नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। इस समय सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आज हम बहुत एक सामाजिक साथी के बीच में आए हैं और मैं सहारनपुर ज़िले में पहुंचा हूं। और सहारनपुर ज़िले में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पार्टियों में जो है वो संघर्ष भी करा है और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हम चलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या उनका शुभ नाम है, किस प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं और उन्होंने अब तक अपने जीवन के अंदर क्या क्या संघर्ष किया है। ये देखने की बात है। आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और समाज में जो एक मानवता का रूप था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन सभी मुद्दों पर चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। चलते हैं, भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं गोतित राजेश पाल जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। जी। गोती जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो महंगाई का दौर बहुत कम था, अब जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है और आजकल देश के अंदर बड़ी महंगाई बढ़ रही है और भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या मानेंगे कि क्या ऐसा मकसद है कि लोग अब महंगाई पर अंकुश नहीं लग रहा है सरकारों द्वारा? क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने अभी बात की कि कांग्रेस की भी बात की और भारतीय जनता पार्टी की भी बात की, जी और जी आप मैं यहीं से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के समय में, आज नहीं अब से 30 साल पहले चले जाइएगा, नेता अपने आप तैयार नहीं होते थे, नेता तैयार किए जाते थे। जी 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 आज नेतृत्व तो खुद ब खुद ऊपर से बन करके आ रहा है। भ्रष्टाचार को की जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी बच्चे को, जब तक नेता को नहीं मिलेगी कि भ्रष्टाचार से कितना नुकसान होने वाला है, तो वो भ्रष्टाचार ही करेगा। हर इंसान आज की तारीख में शॉर्टकट रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। मैंने भी कांग्रेस की राजनीति की, अभी भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मैं देखता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई अन्य पार्टियां, आज नेता तैयार नहीं किए जा रहे हैं। नेता तो आज पिताजी भी तैयार नहीं करते। किसके पिताजी ने कहा है कि सब चाहते हैं कि मेरा बेटा एमबीबीएस बने, मेरा बेटा एमडी बने, मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा वो बने? किसके पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा राजनीतिक में अच्छा सांसद बने? तो सबसे बड़ा कमियां यही आई है कि जो दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो संचालन है, लोकतंत्र का जो पूरा संचालन है, संसद और विधानसभा से ही होता है। जी सभी कानून यदि किसी गलत लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं, गलत निगाहों से देखे जाते हैं, तो वास्तव में उस देश का भला करने वाला नहीं होता है। यही कारण हुआ कि भ्रष्टाचारी नेता पैदा हो। एक भ्रष्टाचारी नेता को यदि हम खत्म कर दें, उसकी राजनीति को खत्म कर दें, आज पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की राजनीति बिरादरी के ऊपर टिकी हुई है। यहां पर जिसका बिरादरी के इंसान को यह नहीं देखेंगे कि हमें इंसान कैसा है। यानी कि आपका मतलब है कि बिरादरी इस समय राजनीतिक में ज़्यादा हावी है? ज्यादा, बिल्कुल पूर्ण रूप से है, हावी है। यही कारण है कि हमें न तो इंसान दिख रहा है, ना इंसानियत दिख रही है। इंसान भागा चला जा रहा है। भ्रष्टाचार संसद और विधानसभाओं में जा रहे हैं, आज के नेता जा रहे हैं। अब से 30 साल पहले मैं भी युद्ध कांग्रेस में था, तो युद्ध कांग्रेस के समय में हमने देखा कि नेता एक नेतृत्व शिविर लगा करके तैयार किए जाते थे। जी आज नॉलेज ही नहीं है कि हमें क्या वो करना है। नए नए क्यों? क्योंकि ये जनता की ताकत पर जा रहे हैं और इसमें हम भी मजबूर हैं कि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। जनता भेज रही है, ये तो ये पूरा का पूरा जनता के ऊपर निर्भर करता है। भेज रही है, भ्रष्टाचारी उत्पन्न कर रही है, तो ये किसके घर को खाएंगे? यानी कि हम लोगों का मानना यह है कि हम लोग अपने समाज के प्रति अब सजग नहीं हैं। राष्ट्र में अपने बच्चों को हम देशभक्ति की जो गाथाएं पढ़ाया करते थे वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं सही ढंग से, और सामाजिक जो जन चेतना थी वो नहीं कहीं दिखाई देती। राष्ट्र के बारे में यदि बताया जाएगा कि यदि हमारे देश का नुकसान हो रहा है तो तुम्हारे घर में भी नुकसान हो रहा है, उस चीज का फर्क
पड़ेगा बच्चे के ऊपर। यदि हर इंसान ये कहना शुरू कर दिया है कि ये सरकारी चीज है। आप देख रहे होंगे सरकारी कर्मचारी होगा कितना सजग रहा इन 30 साल के अंदर सरकारी कर्मचारी, जी बिल्कुल भी सजग नहीं रहा। किसी ने कोई जिम्मेदारी समझी? हमने एक संघर्ष किया बेरोजगारी के, उसमें हमको हाइड्रिल से हटा दिया गया था। हमने संघर्ष किया, हम राष्ट्रपति महोदय से भी मिले। हमने राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाकर के देखा कि इस देश का मालिक कोई है ही नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। ये कांड है लगभग 6-7 साल के। मैं अखिल भारतीय अप्रेंटिस महासंघ में उस समय राष्ट्रीय महासचिव था जी। तो तब देखा। अब आकर के थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में आकर के कुछ जिम्मेदारियां लेनी इंसानों ने शुरू की है। इसीलिए हम उनसे प्रभावित होकर के आए हैं। अभी देखते हैं जितने दिन, यदि क्योंकि हमारे लिए भी राष्ट्रीय हित सर्वप्रथम है। देखिए, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए, ये बात आपकी सही है, लेकिन जो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जो लाखों करोड़ों आदमी जो है गरीब तबके का है, जो खुली छत के नीचे रहता है, वो अपना जीवन कैसे बिताए? आज सब्जी के दाम बेतुका बढ़ रहे हैं, किसी पर कोई लगाम नहीं है। एक एक सब्जी के दाम जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं संख्या में, जो है हर चीज़ पर महंगाई चल रही है, हर चीज़ का दौर जो है वो महंगा होता जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज सरकारों का या अन्य उत्पादन पर ध्यान नहीं है। जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। वैज्ञानिक खत्म हो चुके हैं। क्यों? ये भ्रष्टाचारी की चपेट में है हमारे वैज्ञानिक। लेकिन उत्पादन बढ़ भी रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जो विज्ञान के युग में हम आगे बढ़ रहे हैं इस समय। हाँ, नहीं, विज्ञान के युग में आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। रही महंगाई की बात, महंगाई हर साल, कभी आप देखते चले आ रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ या उससे पहले देख लीजिएगा, जो एक बार महंगाई बढ़ चुकी है तो उससे आगे महंगाई बढ़नी है। जी जी। तो ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जो आज के 50 साल के बाद में क्या हमारे देश का होगा, 100 साल के बाद में हमारे देश की क्या व्याख्या होगी, उस पर क्या कह सकते हैं आप? कहीं ना कहीं तो गंभीरता लानी होगी ना। इनकम बढ़ाने वाली बात करें, इनकम की, हम महंगाई को तभी नहीं घटा सकते हैं। हम महंगाई को अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। हम यदि अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें दोषी कौन हम मानते हैं? आप किसको दोषी मानते हैं ज्यादातर? यदि कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार, मैं बता रहा हूं कि यदि देश को अच्छे लोगों के हाथों में दे दिया जाए जो ऊपर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कानून है, अब देखिए निजीकरण हमारी समझ से परे है। यदि निजीकरण, सबसे बड़ा कारण निजीकरण रहा जी। यदि हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, निजीकरण में सारी चीजें चली जाएंगी, तो फिर सरकार का क्या औचित्य है? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारों का क्या औचित्य है? हर चीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ सकता है। तब हमारी बेरोजगारी, रोजगार बढ़ाने की यदि हम बात सोचें, तो यदि ये नहीं सोचेंगे, और ये आज कोई सी पार्टी नहीं सोच रही है, ये सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि इस चीज की प्लानिंग होती है। आज सड़कों के बारे में तो सोच रहे हैं। देखिए मोदी जी की क्या योजनाएं हैं, ये भविष्य में गर्भ में छुपी हुई है, क्योंकि ये भी नहीं बताते हैं कि करने वाले क्या हैं, ये भी चुपचाप करते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा और बेहतर हो। अच्छा, सहारनपुर में इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और कई पार्टियां लड़ रही हैं। कुछ कार्यकर्ता पार्टी बदल रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। 3 पार्टियां इस समय दमदार उसमें लड़ रही हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जो है पार्टी तो सिर्फ 2 ही लड़ रही, और तो कहीं है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जहां तक है समाजवादी पार्टी। इन 2 का ही है। 2 आमने सामने पूर्ण रूप से अपना जोर लगा रहे हैं। सभी के कैंडिडेट क्षेत्रों में जा रहे हैं। रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि कितना किसको मिलेगा। बाकी
यदि हर एक क्षेत्र की गणना करें तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम से, है। से लोग बहुत प्रभावित हैं इस समय और क्योंकि प्रभावित भी क्यों ना हों, क्योंकि देश को, उत्तर प्रदेश को योगी जी के हाथ में देकर के सुरक्षित समझ रहे हैं। उनसे बेहतर आदमी उनको कोई नहीं लग रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, दर्पण न्यूज़ चैनल से, धन्यवाद।